हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश दिवाकर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का अगला सेशन। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो होंगे वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। इसके बाद आज मीडियम लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद जो फाइनल रहेगा लेक्चर उसमें सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ठीक, तो आज जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए और इनको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करने के बाद मैं अभी क्वेश्चन कराना आगे शुरू करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप आराम से नोट करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चंस की तरफ सॉल्व करने के लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है रॉड की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात हमें दे रखा है कि उसका अनुपात जो है वो 1:3 है। ठीक है, तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण इसमें ज्ञात करना है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है हमको। तो क्या होगा, रॉड की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात। तो हम बनाते हैं, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने। ठीक, अब इसमें क्या है, एक रॉड है और उसकी परछाई। तो ये रॉड है, ये इसकी परछाई हो गई। ठीक, तो इनका जो अनुपात है 1 और √3 का अनुपात है। अगर ये 1x है, ये √3x हो जाएगा। ठीक, ये है कुछ इस तरीके से हमको क्वेश्चन दे रखा है और हमको क्या बोला है कि हमको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। ये तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में tan थीटा लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये लिखेंगे। और इसमें क्या फिर करेंगे, जो परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस क्या है, आधार क्या है, √3x है। ठीक, तो x अपॉन √3x करेंगे। ये हुआ, इससे क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू जो आएगा वो क्या होगा, 1/√3 होगा। और 1/√3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज थीटा विल बी क्या होगा, 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमको पता चल गया क्या होगा, उन्नयन कोण थीटा जो है वो क्या हो गया, वो 30 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा जो था, अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जरा सा क्वेश्चन है, अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 10 मीटर लंबी सीढ़ी थी जो कि दीवार से सटी हुई है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है या इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो क्या है, झुकाव एंगल, मतलब जिस तरीके से झुकी हुई है इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे एक दीवार है, दीवार पे सीढ़ी सटी हुई है, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा है। और उन्होंने पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है द डिस्टेंस ऑफ विच एट विच इट टचेस द वॉल। ठीक, तो हमको क्या पूछा है कि जहां पे वॉल टच हो रही है वहां से डिस्टेंस कितनी है। ठीक, तो देखते हैं, फाइंड करते हैं। कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, जैसे ये है और ये सीढ़ीज पे टच कर रही है। ठीक है, ये सीढ़ीज पे टच कर रही है और हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको थीटा एंगल जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 मीटर लॉन्ग लैडर। ठीक है, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी कि ये हमको दे रखा है इसने पहले से ही। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि दीवार पे टच कर रही है, ये हमारी दीवार है। ठीक, और अब हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री, द डिस्टेंस एट विच इट टचेस द वॉल इज। अब हमको देखो भैया tan थीटा करके हम लोग फाइंड कर ले रहे थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास में क्या दिया है, थीटा दे रखा है लेकिन हाइपोटेन्यूज दे रखी है, मतलब लैडर की जो लेंथ दे रखी है वो क्या है हमारे लिए, हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, यानी कर्ड का काम कर रही है।
तो कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है, ठीक, और कॉस थीटा में आता है। हम एक कोई भी चीज ले लें और हमको पता क्या करने के लिए बोला है तो उसी हिसाब से लेते हैं। हमसे ये डिस्टेंस पूछी गई है ना, ये डिस्टेंस पूछी गई है, तो ये क्या है, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है, cos थीटा में होता है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट cos थीटा लेंगे, cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, ये लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या रहेगा, cos थीटा यानी cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा, बेस, बेस तो वही रहेगा, बेस को हमने कुछ नहीं माना तो बेस को बी ही ले लिया, और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 10 मीटर, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो हमने लिख दी, और b/10, तो ये हो गया। अब क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा, 10/√2 आएगा, क्योंकि ये √2 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 10 इधर हो जाएगा, तो जब उसके बाद इधर से हटाएंगे उसको हम तो 10 के अपॉन में √2 चला जाएगा। √2 को ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह ऊपर नीचे, तो नीचे तो 2 हो जाएगा, 10√2 अपॉन 2 ये होगा, इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो आएगा इसका नीचे का दूरी जो आएगी वो क्या होगी, बेस आएगा हमारे पास 5√2 मीटर, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में, हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आया, जैसे अभी अचानक से अभी आप लोग स्टार्ट करोगे या पढ़ना तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि tan थीटा हमको सिखाया गया, tan थीटा लेके क्वेश्चन सारे करे जाते हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या था, हमको थीटा दे रखा था, हमको यही दिमाग लगाना था, यहाँ पे और कुछ नहीं करना था, इसके अलावा तो सारी कैलकुलेशन है, ठीक। cos थीटा हमने लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया, ठीक, बस उसके बाद सॉल्व कर दिया, हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक झंडे की 7 मीटर लंबी रॉड एक टावर के ऊपर लगी है, ठीक है। टावर के समतल से रॉड के उच्च और निम्न से बनने वाले कोण 30 और 45 डिग्री हैं, ठीक है, ये है कोण इसके। तो हमसे पूछा है क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक। हमारे पास में फिगर जो है इस तरीके को कुछ बनेगा, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा हमारे पास, ये लिया हमने, और एक ये जुड़ा और दूसरा सेम जगह से क्या जुड़ेगा, टावर के ऊपर जो लगी थी रॉड उसका उच्च और निम्न सिरा जुड़ेगा एक पॉइंट से, और जहां से एक एंगल क्या होगा हमारा, क्या था एंगल 30 डिग्री और दूसरा क्या होगा 45 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया 30 डिग्री। जब भी हमने कल के एक लेक्चर में एक बात बोली थी मैंने, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद रखना पड़ेगा कि जब बोला था कि जितना दूर जाएगा वो वाला एंगल छोटा हो जाएगा, लेकिन जब एक ही पॉइंट से दो एंगल बन रहे होंगे और ऊपर नीचे का केस होगा तो वहां पे जो दोनों एंगल मिल रहे होंगे या 3 एंगल मिल रहे होंगे तो वो तीनों एंगल मिलके बड़ा एंगल बनाएंगे, ठीक है। इस चीज से कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये फिगर बन के आ गया, ये हमारी रॉड थी, रॉड की लंबाई जो थी वो 7 मीटर थी, और हमारे पास बाकी नीचे जो था क्या है, टावर, उसकी लेंथ हमको नहीं पता है, तो हम उसकी लेंथ क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे h है हमारे पास, ठीक। हमने इसकी लेंथ h मान ली। अब हमसे क्या पूछा गया है, टावर की ऊंचाई याद करें, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, tan 30 लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, tan 30 डिग्री इन ट्रायंगल, ट्रायंगल इसको चलो अच्छा बोल देते हैं, ठीक। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, tan
30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन ये कुछ दे रखा था कि नहीं दे रखा था क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं दे रखा था। इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक, इसको x मान लेते हैं, ये हो गया। तो 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, ये हो गया, ठीक। x इक्वल टू क्या आएगा, √3h आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करें, देखते रहना, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिया, फिगर बनाया, उसके बाद ये किया। अब क्या करते हैं, अगले त्रिभुज में करते हैं सॉल्व। त्रिभुज कौन सा, ACB या ABC में, ठीक। tan 45 डिग्री, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस h हो जाएगा ना, 7 प्लस h बटे 7 प्लस h बटे क्या रहेगा, x रहेगा ना, तो ये लिख दिया हमने। और tan 45 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस h अपॉन x, और x का मान हमने कुछ निकाल लिया है जो कि है √3h, ठीक। यहाँ पे तो √3h इक्वल टू 7 प्लस h, ये हुआ। इधर जब उसको हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा और h कॉमन हो जाएगा, तो h हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, √3 - 1 बराबर 7। तो यहां से अब फिगर रफ कर रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं या यहीं पे चलो लिखे दे रहे हैं, देख लेना, समझ लेना। तो h क्या आएगा, हाइट जो आएगी वो क्या आएगी, 7/√3 - 1, ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर उसने आंसर हमसे दे रखा है या हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, या क्वेश्चन जब भी आप लोगों के सामने पढ़ता है आंसर कुछ अलग आ जाता है, तो अलग नहीं होगा। क्या होगा, √3 की वैल्यू 1.732 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, तो बचेगा 0.732, ठीक। और ये ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसको करने का तरीका हम इधर लिख रहे हैं, देखिएगा। इसको करने का तरीका ये है कि h अगर हमारा ये आया है 7/√3 - 1, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका विपरीत होता है √3 + 1 से ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर दी जाएगी, ठीक। तो ये क्या, a - b a + b का फॉर्मूला बन के 3 - 1 बचेगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 3 - 1 2, तो 7 √3 + 1, तो क्या हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और बटे में क्या रहेगा, 2, ठीक। हो गया, समझ में आई बात। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं हम, 2 एकम 2, पॉइंट लग गया, 2 तिहाई 6, ठीक, 1 आगे गया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 1.366 बच रहा है हमारे पास। अब h का जो मान आएगा वो फाइनल हो जाएगा, 7 छंग 42 का 2, 7 छंग 42, 4 46, और 7 तिहाई 21, 21 4 25, और 7 एकम 7 2 9, 9 यही तो हो गया, 9.562, ये इसका आंसर हो गया। और इसकी यूनिट क्या, मीटर, ठीक। ये पूरा सॉल्व क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। पहला स्टेप यहाँ पे, सेकंड स्टेप यहाँ, थर्ड स्टेप ये यहाँ पे, पूरा फाइनल हो गया, ठीक। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या है, एक आदमी 75 मीटर ऊंचे खंबे पर बैठा है, जहां से एक छोटा खंबा देखा जिसका अवनमन कोण उच्च और निम्न सिरे का 22.5 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पिलर की ऊंचाई क्या थी। जहाँ एक और चीज में 22.5 डिग्री जो है, इसकी tan 22.5 का जो है हिंट में हमको मान दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें tan थीटा यानी कि tan 22.5 का मान हमको दे रखा है 0.41, क्या है 0.412, ठीक। ये हमको 0.412 हमको दे रखा है मान, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक आदमी 75 मीटर ऊंचे खंबे पर बैठा है। देखो
एक आदमी जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। ये इसका बेस ये इसका बेस है। आदमी यहाँ पे 75 मीटर ऊंचे खंबे पर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, जहां से उसने एक छोटा खंबा देखा, वो मान के चलो यहाँ पे इतना छोटा खंबा है, एक पिलर है, उसको देखा उसने, ठीक। उसका जो है क्या है, अवनमन कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो उसका अवनमन कोण जो बन रहा है, एक 22.5 डिग्री बन रहा है और दूसरा 45 डिग्री बन रहा है। ये 22.5 डिग्री बन गया और ये 45 डिग्री बन गया, ठीक। यहाँ पे ये वाला 22.5 डिग्री हमने पहले ही बताया था कि छोटे एक सिंगल एंगल रहेगा तो वो कम रहेगा। अब ये दोनों मिलके जो बनाएंगे ये वाला एंगल, वो 45 डिग्री बन गया, ठीक। ये पूरा एंगल मिलके बन रहा है, समझते हैं ना, दिख रहा है क्लियर, ठीक। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं हम। तो नाम दे देते हैं इसको कुछ, A B C D E, ठीक। ये दे दिया हमने नाम। अब क्वेश्चन में कुछ और दे रखा था उसने, एक आदमी 75 मीटर ऊंचे खंबे पर, सिर्फ इतना दे रखा था, यानी कि इसकी लेंथ हमको दे रखा है इसने, ठीक। 75 मीटर इसकी लेंथ हमको दे रखा है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो हम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। कोई एक ले लेते हैं, सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक। तो हमने लिया त्रिभुज ACD में या ADC में, ठीक। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि 75/DC, ठीक है, 75/DC ये हो जाएगा। तो tan 45 था, ठीक। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे tan 45 75/DC, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 1 इक्वल टू 75/DC, यानी कि DC का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, DC का मान 75 मीटर हो जाएगा। एक चीज पता चली हमको, जब ये 75 मीटर हमको पता चल गया, ठीक है, ये 75 मीटर पता चल गया, तो ये भी तो 75 मीटर ही रहेगा, ठीक है। दोनों चीज हो गई। उसके बाद में अब हमको क्या पता करना है, ये वाली लेंथ पता करने के लिए बोला है ना, तो पिलर की ऊंचाई, यानी कि ये वाली, टोटल तो हमको पता थी, ये वाली पूछा है हमसे, ये वाली हमसे पूछा है कि पिलर की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, यानी कि छोटे खंबे की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो हम ऊपर वाला क्वेश्चन ये लेते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज जो है AEB, त्रिभुज AEB में क्या होगा, tan 22.5, tan 22 होल 1/2 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बटे EB, AB बटे BE। ये क्वेश्चन हुआ। 22.5 का मान हमको 0.412 ये दे रखा था। AB का मान हमको क्या पता है, नहीं पता है ना, AB को वैसे ही रखेंगे, ठीक। AB बटे BE का मान हमको पता है कि 75 है, ठीक। अब 75 की इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 75 गुणे 0.412। क्वेश्चन, अब कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी। क्या आएगा इसका कैलकुलेट करने पे, देखो भैया 75 दूनी कितना होता है, 150, 150 का 0 हासिल लगा 15, ठीक है। उसके बाद में 75 एकम 75, 75 और 15 जोड़ दो भैया, 75 15 90 हो जाएगा, 90 का 0, ठीक। उसके बाद 75 एकम ये 75 चौक कर दो, 7 चौक 28, 280, 300 300 और उसके बाद में क्या था 300 प्लस 9 39, ठीक। 300 अब कितने पे हमको लगाना है, पॉइंट कितने पे लगाना है भाई, 3 पे, तो 3.9 मीटर आ रहा है क्या, 75 मीटर था, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, मल्टीप्लाई एक बार करके फिर से देखो, मल्टीप्लाई फिर से एक बार करके देख लो, 75 इंटू 0.412 का क्या आएगा
75 दूनी 100, 150, 150 का जीरो हासिल लगा 15, 75 एकम 75, 90, 75 और 15 90 का जीरो हासिल लगा कितना 9, और 75 चौक 300, 300 का सीधे सीधे तो ये आएगा, पहले तो यहाँ पे एक जीरो कम हो गया ना 300, और 300 में 9 जोड़ेंगे जब 309 आएगा। 75 चौक 300, 309 आएगा। ठीक, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। इसको एक बार अच्छे से लिखे देते हैं। $309.000, ठीक है। तो 309 नहीं, 309 और जो 2 जीरो थे, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 3 पॉइंट के बाद, तब हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ये आएगा, वैसे 3 मीटर्स हो जाता। ठीक, अब ये सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी अधूरे बने टावर का अवनमन कोण 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से 30 डिग्री है, तो टावर को कितना बढ़ा दिया जाए कि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक टावर है हमारे पास। ठीक, मान लीजिए पहले लेंथ ये थी हमारे पास में, नीचे वाली लेंथ थी, तो कोण हमारे पास क्या बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, तो हमारे पास कोण क्या बन रहा था, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा था। उसके बाद उसने बोला कि टावर को कितना बढ़ा दिया जाए, ये यहाँ तक की। ठीक, कितना बढ़ा दिया जाए कि इसका एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा वो कितना हो जाए, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए। एक बार फिर से हम बना दे रहे हैं। ये 30 डिग्री और ये जो पूरा बनेगा जाके ये 60 डिग्री। ठीक, उसने ये पूछा हमसे कि पहले 30 डिग्री है और उसके बाद में हम टावर की लेंथ को कितना बढ़ा दें कि 60 डिग्री हो जाए। तो 120 मीटर दूर स्थित ये है ना पॉइंट, ये सी बी पॉइंट ले रहे हैं, ये ए पॉइंट लिया हमने, ये सी पॉइंट ले लिया। अब क्या है, जो इससे दूरी थी 120 मीटर की इन्होंने पहले दे रखी थी क्वेश्चन में हमको। ठीक, ना इसकी लेंथ पता ना इसकी लेंथ हमको पता है। अब हमको क्वेश्चन करना है टोटल पूरा, तो हम क्या करें, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी दोनों की अलग अलग लेंथ ले लेते हैं। इसकी सपोज कर ली कि h है हमारे पास में और इसकी x है। ठीक, ये दोनों मीटर में है। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जब हम लेंगे इन ट्रायंगल, इसको भी कुछ नाम देते हैं डी। ठीक, इन ट्रायंगल BDC या BCD, इन ट्रायंगल त्रिभुज BCD में जब कुछ करेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan 30 लेंगे। ठीक, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, h बटे 120। तो h बटे 120 यानी कि 1 बटे √3, पता है आपको tan 30 का मान 1/√3, h बटे 120 यानी h का मान क्या आएगा, 120 बटे √3। h यहीं पे छोड़ दो, 120 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 120 बटे √3, ये पता चल गया। तो क्या है, √3 नीचे नहीं रखेंगे, दोनों जगह ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे हम। ठीक, जब √3 से गुणा करेंगे तो क्या नीचे बचेगा, 3 हो जाएगा और ऊपर √3 वैसे ही रहेगा। और 3 से जब 120 को काटेंगे, ये देखो 120 √3 बटे 3 क्या होगा, 40 हो जाएगा। h बराबर क्या आएगा, 40√3। ये हो गया, ये हो गया। आगे जब करेंगे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पूरा ABC वाला बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, तो क्या होगा उसमें, इन ट्रायंगल ABC इस वाले में जब करेंगे तो क्या रहेगा, tan 60 लेंगे। tan 60 बराबर x प्लस h बटे 120। और जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और x प्लस h की वैल्यू हम पता कर चुके हैं 40 प्लस √3। ठीक, और बटे 120, तो यहाँ से क्या आएगा, 120 √3 इधर रहेगा, तो कैची गुणा करेंगे बराबर x प्लस 40√3। तो 40√3 120√3 वही वाला को यहाँ पे है,
सीन कि 3x प्लस मतलब 3 इधर अगर हमारे पास 4x है, यहाँ पे 3x दिया है तो इधर से ले आएंगे तो x वाली चीजें घट जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे है 120√3 माइनस 40√3, तो क्या बचेगा हमारे पास में 120 माइनस 40 80√3। ठीक, यही तो बचेगा 80√3 बचा, किसका मान, x का। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब चाहो तो इसको x का मान मल्टीप्लाई करके दिखा दो 80 इंटू 1.732, तो क्या आएगा x बराबर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 8 सत्ते 56, 56 2 57, 8 एकम 8, 8 5 13। ठीक, सही है, एक बार देख लेना। 8 दूनी 16 का 6, 8 तिया 24, 1 25, 8 सत्ते 56 2 58, यही तो होगा क्योंकि 24 1 25 हुआ था। 8 सत्ते 56, 56 2 58। अब सही है। हाँ, 8 एकम 8 5 13, 138.56 मीटर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।